चलिए टॉपिक पे आ रहा हूँ। सेकंड पेपर का पहला टॉपिक तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, विषय क्षेत्र, प्रकृति और समस्याएं, है ना। मीनिंग, स्कोप एंड द नेचर एंड द प्रॉब्लम्स। इसमें खास तौर से मैं मीनिंग और यूटिलिटी, है ना, यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, या हिंदी में कहें तो राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता, इतना, सिर्फ इतना पहले जरा समझ लीजिए। थोड़ा सा टिकलिश है, हिंदी में भी बड़े कठिन शब्द हैं इसमें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप लोगों के लिए मैं देखता हूँ, है ना, कि जितना होगा तो मैं टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में यूज़ कर दूंगा, और तो भी समस्या आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है। पूरे मैंने आपके इस पॉलिटिकल साइंस में, मेरे अगर मैं स्टूडेंट होता, ये मेरे लिए टफ एक क्वेश्चन होता। ये तुलनात्मक राजनीति का ये और इसके अध्ययन के उपागम, डेविड ईस्टन और आमंड पावेल। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बड़ी सरल हैं, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। मैं अपनी नज़र से बता रहा हूँ। तो देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जैसा नाम से ही है कि तुलनात्मक, जब हम कंपेयर करना प्रारंभ करें, कंपेयर किसको करना प्रारंभ करेंगे? सिंपल मीनिंग है विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। ठीक है, जितनी सरकारें दुनिया में हैं इनका अध्ययन करना, और अध्ययन मान करके इनका विश्लेषण करना कि कौन सी सरकार ठीक है, किसमें क्या कमी है, क्या बेसी है, और क्या सही पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है। तो इस पूरे सब्जेक्ट का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेन आधार है वो है पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये नए नए शब्द देखिए आगे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा तो हम क्या पढ़ते थे? राज्य को, सरकार को, कानून को। बेसिकली हम स्टेट समझ गए, गवर्नमेंट समझ गए, लॉ समझ गए। तो वी से जैसे आपने देखिए याद करी, फर्स्ट ईयर में क्षेत्र मैंने पढ़ाया था, आपने खुद पढ़ा होगा कि हमने कहा राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और दोनों का अध्ययन, बस खत्म। इतना ही काफ़ी था। पर जैसे जैसे ये सब्जेक्ट आगे बढ़ा, और ये देखिए अब तो आप पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ये रेलेवेंट सब्जेक्ट है, बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, और बहुत कई जगह इंटरेस्टिंग है, टफ भी है ना। सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ट्रंप का जाना भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये पेजेंट मूवमेंट से जो इंडियन पॉलिटिक्स पर प्रभाव पड़ने वाला वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कई बार कहा कि अगर राजनीति विज्ञान की खबर निकाल दी जाए तो पेपर में कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर इन सब शब्दों को हटा के नए शब्द आ गए: पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आदि। अब ये सब सारे नए नए वर्ड्स आ गए। कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर मतलब, है ना। अब ये पॉलिटिकल कल्चर अपने कोर्स में भी है, आखिरी में है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट का पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट, राजनीतिक विकास, ये कैसे विकास हो रहा है, और राजनीतिक विकास से अर्थ क्या है। पर इसका जो सेंटर है, जो मेन वर्ड जो समझना है, जिसका कंपैरिजन है, वो है राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम। आराम से समझिएगा। तो ये सब पुराने शब्द गए, तुलनात्मक राजनीति में नए नए शब्द आ गए, पॉलिटिकल कल्चर, ये सब सारी चीज़ें आ गई। इस वर्ड तुलनात्मक शब्द का विवेचन, इसको यह एक्सप्लेन करते हुए मैक्रेडिस ने कहा कि हेरोडोटस एवं अरस्तु के समय से ही, अरिस्टोटल के समय से ही कंपैरेटिव स्टडीज प्रारंभ हो गई थी, है ना। राजनीतिक मूल्यों को, विश्वासों को, संस्थाओं को, विविधता, उसमें सब कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाने लग गया था। कब से? अरिस्टोटल के समय से। ये मैक्रेडिस कह रहा है। जीके रॉबर्ट्स ने कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अलग अलग माना, है ना, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, कंपैरेटिव
गवर्नमेंट अलग चीज़ है। तो इसमें फिर कोटेशन से बहुत सारे जब लगेगा तो मैं कोटेशंस आपको बता दूंगा। अब तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार का उसकी संपूर्णता में अध्ययन से है। टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, है ना, टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है, कि अब हम मनुष्यों का व्यवहार हम समझने का प्रयास करें। जब आप देखिए अब यहीं पर एक वर्ड आएगा, वो एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव, है ना, ये सब बड़े कठिन कठिन शब्द हैं। इसमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि पहले क्या हुआ, सिर्फ आदर्शात्मक बातें कर दी जाती थी कि राज्य ऐसा होना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य होगा, दार्शनिक शासक होना चाहिए। पर जब स्टडी आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा नहीं, थोड़ा हमको रिसर्च करना पड़ेगा, इसको साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक। अब साइंटिफिक कब बनेगा, रिसर्च कैसे होगा? जैसे आपने देखा कि आप भी जब आगे बढ़ेंगे और कभी इच्छा होगी पीएचडी करने की, जैसे हम लोग ने करी, तो आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। यू गेट ए टाइम ऑफ एटलीस्ट 4 years 5 years डू अ रिसर्च, जिसमें हम बहुत सारा डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच अब धीरे धीरे प्रारंभ हुई, है ना, ये साइंटिफिक अप्रोच धीरे धीरे प्रारंभ हुई कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनका यूज़ किया जाए। तो अब पॉलिटिकल प्रोसेस का अध्ययन किया जाने लगा और लोगों ने ये कहा, सिडनी वर्बा एक बड़े चिंतक हैं, देखिए सब नए नए नाम है, रॉय मैक्रेडीज है, जीके रॉबर्ट्स है, सिडनी वर्बा है। इन्होंने कहा कि औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन मत करिए, राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करिए। मुझे फॉर्मली मत पढ़िए सब चीज़ों को कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में इतने सदस्य हैं, इतने लोग हैं, ये सरकार कानून बनाती है, इतना नहीं। उस प्रोसेस को समझिए जिस प्रोसेस से सारा काम होता है। और सिर्फ वेस्टर्न यूरोप का अध्ययन मत करिए, एशिया और अफ्रीका का भी अध्ययन करिए, है ना। यू शुड स्टडी एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो ये सब नए अप्रोचेस आए। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मीनिंग, यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा आपको कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। यहीं पर एक बड़े आदमी जो है, आमंड एवं पावेल, आमंड एवं पावेल ने कहा इसके 3 मौलिक मंतव्य हैं, मतलब बेसिक 3 चीज़ों पर टिका हुआ। पहला, वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न देशों की संस्थाओं को समझना, है ना। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, उसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या हुआ, जैसे आपने लोकसभा है, राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सबको समझना।